नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्वशी सिंह टांडा हेड़ी हवेली सेंटर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। इस हवेली का निर्माण 1923 में डॉक्टर बलदेव सिंह हमारे परदादाजी ने कराया था। उसके बाद से हमारे पापा दिलबाग सिंह जी ने इस हवेली में काफ़ी समय बिताया और बहुत अच्छी अच्छी यादें हमारी इस हवेली के साथ हैं। इस हवेली को मेरे हस्बैंड कुलविंदर सिंह, जो आजकल जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैं गुरुग्राम में, उन्होंने इसको रेनोवेट कराया 2012 में। तो 2012 के बाद से हमारा संपर्क हमारे बड़े भाई साहब डीजीपी दलाल साहब से हुआ। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रामीणों के लिए काम करना चाहिए, गांव वालों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए और ये हवेली खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि गांव वाले बेनिफिट होएं, गांव वालों को कुछ फ़ायदा मिले और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आकर बैठें और कुछ अच्छा सा सीखें और लड़कियाँ भी कुछ अच्छा सा सीखें। तो इसके लिए उन्होंने रीड इंडिया के साथ हमारी मुलाकात कराई और हमारे यहाँ पर ये सेंटर स्टार्ट हुआ। जब सेंटर स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चले, जिससे कि सारी गांव की महिलाएं आकर इकट्ठा बैठती थीं। चरखा चलाना सीखा उन्होंने, कॉस्मेटिक्स बनाना सीखा उन्होंने, सोप मेकिंग सिखाई गई। कुछ लड़कियों ने नर्सिंग का कोर्स किया, टीचिंग का कोर्स किया, बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सीखा और इसके बाद ये लाइब्रेरी गांव के बच्चे आकर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिखाया जाता है बच्चों को, तो कंप्यूटर उनको सीखने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था बहादुरगढ़ तक, वो आजकल गांव में ही सीख जाते हैं और उनके लिए अब अच्छे से एक जगह है जहाँ पर वो बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, जीके की चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और लड़कियाँ जो हैं वो लड़कियाँ स्टिचिंग सीख रही हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख रही हैं और कुछ तो लेडीज़ ने यहाँ पर सिलाई कढ़ाई सीख कर अपना भी रोज़गार शुरू कर लिया और कुछ लेडीज़ जो हैं वो अपने घरों में अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गई। उनको अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ब्यूटी पार्लर यहाँ पर जो मिस सरला हैं उन्होंने चलाया, तो ब्यूटी पार्लर में उन्होंने लड़कियों को सिखाया कि किस तरीके से सब अपना मेकअप कर सकती हैं, ग्रूमिंग कर सकती हैं। तो आज की डेट में गांव में काफ़ी लड़कियां और महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपना पार्लर चला रही हैं और वो अपने ही जो प्रोडक्ट हैं वो खुद बना रही हैं। तो इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हुई और बहुत अच्छे से इस सेंटर से कई लोगों को रोज़गार भी मिला और अच्छे जीवन यापन का भी उनको तरीका आ गया। कि इस सेंटर से हमारे गांव में डेवलपमेंट आई, स्किल्स आई और बच्चों को बहुत ही अच्छा मिला। तो इस सेंटर के सहयोग से ही बच्चों का और गांव में एक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। स्किल्स के लिए उनका थोड़ा सा ओरिएंटेशन हुआ है। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट में जिस तरीके से ये सहयोग हुआ है वो आगे भी चलता रहे और हमारे जैसे और गांव में भी यही डेवलपमेंट आगे फैले। तो रीड इंडिया को और इस सेंटर को मैं कहूँगी कि वो अपनी जो ये आपने शुरुआत की है विकास की, वही शुरुआत आप आगे और भी गाँव में ले जाएं। हमारा भी सहयोग आप ले सकते हैं इसके अंदर और आपके सहयोग से और भी लोग काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा उनको और वो भी अच्छे से सशक्त बन पाएंगे। तो आप जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो यही एक बूंद ने हमारे गांव में काफ़ी प्रगति उन्नति लेकर आया है। तो आगे भी यही जो प्रगति है वो और आगे फैले, इसी से ही देश का भी विकास होगा और समाज का विकास भी होगा। धन्यवाद।